नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम जी के जीएस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में जीके जीएस के टॉप 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आया हूं और बता दूंगा आपको ये वही प्रश्न है जो पिछले किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाले समय में इन प्रश्नों का आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनमें इन प्रश्नों की पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो साथियों, आज के 40 प्रश्नों को आप पूरा करिएगा और साथ के साथ में हर एक प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देते चलना, जिससे आपका जो भी डाउट है वो साथ में क्लियर होता चले। और जिस प्रश्न का उत्तर आपको पता ना हो वो प्रश्न आप अपनी बुक पर नोट कर लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में वो प्रश्न आपसे गलत ना हो। तो वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद इसे आप अपने सभी छोटे भाई बहन पास ज़रूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इन प्रश्नों को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग जाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो साथियों, इन सब बातों को ध्यान में रखते शुरू करते हैं आज का अपना 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये वीडियो सीरीज। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो कितना है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात? तो इसका अनुपात है 3:2। कितना? 3:2 है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि मानव शरीर में भोजन मुख्यतः कहाँ पचता है। तो कहाँ पर पचता है मानव शरीर में मुख्यतः भोजन, ये आपको बताना है। तो ये पकता है छोटी आंत में। कहाँ? छोटी आंत में मानव शरीर में भोजन पकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किस रंग की होती है। तो कौन से रंग की सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होती है? तो ये होती है बैगनी रंग की सबसे न्यूनतम तरंगदैर्घ्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र कौन है? तो कौन सा है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र, ये आपको बताना है। तो ये है नेपाल। कौन सा? नेपाल है विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसके पास है। तो किसके पास है अध्यादेश जारी करने का अधिकार, ये आपको बताना है। तो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है केवल राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास। तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया। तो किसके द्वारा करवाया गया था जंतर मंतर का निर्माण, ये आपको बताना है। तो जंतर मंतर का निर्माण करवाया था राजा जय सिंह ने। किसने? राजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन हैं। तो कौन है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता? तो ये हैं विश्वनाथ आनंद। कौन? विश्वनाथ आनंद राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम विजेता हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि बंगाल का बाघ किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है बंगाल का बाघ? बंगाल के बाघ से नाम से जाने जाते हैं आशुतोष मुखर्जी। कौन? आशुतोष मुखर्जी, ये बंगाल के बाघ के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। CISF अकादमी किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है CISF अकादमी, ये आपको बताना है। तो ये है आंध्र प्रदेश राज्य में। किसमें? आंध्र प्रदेश में है CISF अकादमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को कितना दिन लगता है? तो कितने दिनों में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है? तो ये लगा लेता है 27.8 दिन में। कितने में? 27.8 दिन में चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में अंकलेश्वर तेल क्षेत्र, ये आपको बताना है। तो अंकलेश्वर तेल क्षेत्र है गुजरात राज्य में। किसमें? गुजरात राज्य में है अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि चंदन के घने जंगल किस राज्य में हैं? तो कौन से राज्य में हैं चंदन के घने जंगल? तो ये है कर्नाटक राज्य में। कौन से राज्य में? कर्नाटक राज्य में है चंदन के घने जंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि शालीमार बाग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी शालीमार बाग की स्थापना, ये आपको बताना है। तो शालीमार बाग की स्थापना की थी जहांगीर ने। किसने? जहांगीर के द्वारा शालीमार बाग की स्थापना कराई गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय गान को गाने में कितना समय लगता है? तो कितने समय लगता है भारत के राष्ट्रीय गान गाने को? तो इसकी लगता है 52 सेकंड। कितना? 52 सेकंड। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। तो कौन सा था हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र? तो ये था उद्दंड मार्तंड। कौन? उद्दंड मार्तंड ये हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि आगा खां पैलेस किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है आगा खां पैलेस? तो ये है महाराष्ट्र राज्य में। किसमें? महाराष्ट्र राज्य में आगा खां पैलेस है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने किया था? तो कौन से गुरु ने किया था स्वर्ण मंदिर का निर्माण, ये आपको बताना है। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया था गुरु अर्जुन देव ने। किसने? गुरु अर्जुन देव ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीजक के लेखक कौन है? तो कौन है बीजक के लेखक, ये आपको बताना है। तो बीजक के लेखक हैं कबीरदास। कौन? कबीरदास ये बीजक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रजनन शक्ति में कमी किस विटामिन के कारण होती है? तो कौन से विटामिन के कारण प्रजनन शक्ति में कमी होती है? तो ये होती है विटामिन ई के कारण। किसकी? विटामिन ई की कमी के कारण प्रजनन शक्ति में कमी होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सद्भावना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है सद्भावना दिवस? तो ये मनाया जाता है 20 अगस्त को। कब? 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र किसे कहा था? तो किसे कहा था अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र? तो ये कहा था राजा राममोहन राय को। किसे? राजा राममोहन राय को अंग्रेजों ने भारत का आधुनिक नक्षत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ पर थी पल्लव राजाओं की राजधानी? तो इनकी राजधानी थी कांचीपुरम में। कहाँ? कांचीपुरम में पल्लव राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विषुवतीय क्षेत्रों में कौन सी वर्षा होती है? तो कौन सी वर्षा होती है विषुवतीय क्षेत्रों में, ये आपको बताना है। तो विषुवतीय क्षेत्रों में होती है समवाहिनीय वर्षा। कौन सी? समवाहिनीय वर्षा ये विषुवतीय क्षेत्रों में होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि गुजरात की जीवन रेखा कौन सी नदी कहलाती है? तो कौन सी नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है? तो ये कहलाती है नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा नदी गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि शक्ति स्थल कहाँ पर है? तो कहाँ पर है शक्ति स्थल, ये आपको बताना है। तो शक्ति स्थल है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में है शक्ति स्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अमजद अली खां का संबंध किससे था? तो कौन से वाद्य यंत्र से था अमजद अली का संबंध? तो इनका संबंध था सरोद से। किससे? सरोद से था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारत में नियमित जनगणना किस वायसराय के शासनकाल में हुई? तो कौन से वायसराय के शासनकाल में भारत में नियमित जनगणना हुई थी? तो ये हुई थी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड रिपन के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अश्वघोष किसके दरबार में रहते थे? तो किसके दरबार में रहते थे अश्वघोष? ये आपको बताना है। तो अश्वघोष रहते थे कंस के दरबार में। किसके? कंस के दरबार में अश्वघोष रहते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके सामने कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ पर होती है भारत में सबसे कम वर्षा? तो ये होती है लेह। कहाँ? लेह में भारत में सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप जानते लेह कहाँ पड़ता है? तो लेह पड़ता है लद्दाख। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि पंजाब का टैगोर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है पंजाब का टैगोर? तो पंजाब के टैगोर के नाम से जाने जाते हैं पूरन सिंह। कौन? पूरन सिंह। ये पंजाब टैगोर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह कौन है? तो कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त घूमता है ये आपको बताना है। तो दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह है शुक्र ग्रह और अरुण ग्रह। कौन? शुक्र और अरुण ये दक्षिणावर्त घूमते हैं। तो ए और बी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? तो भारत बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फलों तथा सब्जियों से बनी उर्वरक में क्या सर्वाधिक होता है? तो क्या होता है फलों तथा सब्जियों से बने उर्वरक में? तो इसमें होता है फास्फोरस। क्या? फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने की सांबर लवण झील किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है सांबर लवण झील? तो ये है भारत के राजस्थान राज्य में। किस में? राजस्थान राज्य में सांबर लवण झील है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान? तो ये स्थित है लखनऊ में। कहाँ? लखनऊ में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मालती माधव के लेखक कौन हैं? तो कौन है मालती माधव पुस्तक के लेखक? तो मालती माधव पुस्तक के लेखक हैं भावभूति। कौन? भावभूति ये मालती माधव पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुगलों के विरुद्ध शिवाजी द्वारा प्रयुक्त रणनीति कौन सी थी? तो कौन सी रणनीति शिवाजी ने अपनाई थी मुगलों के विरुद्ध? तो ये अपनाई थी गोरिल्ला युद्ध की रणनीति। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। शक संवत का आरंभ किसने किया था? तो किसके द्वारा शक संवत का आरंभ किया गया था? तो ये किया था कनिष्क ने। किसने? कनिष्क ने शक संवत का आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न है आज के वीडियो का कि डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन हैं? तो कौन है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक? तो इसके लेखक हैं जसवंत सिंह। कौन? जसवंत सिंह डिफेंडिंग इंडिया के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो आप बताइए आपको ये 40 अति महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न कैसे लगे। अगर आपको प्रश्न पसंद आए हो तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर बनता है, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।